हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। तो विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान सीईटी परीक्षा को लेकर, जो आपकी 12th लेवल और दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल के आधार पे होने वाली है। उसके लिए आज की इस क्लास में भाई हम प्रायोरिटी शीट नंबर 1 कॉल करने वाले हैं। कौन सी? 1 नंबर आपकी आज की प्रायोरिटी शीट नंबर रहेगी। इस प्रायोरिटी शीट को सारे के सारे विद्यार्थियों को ज्वाइन करना है और नीचे प्रत्येक क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको आंसर करना है। क्योंकि दोस्तों आपका जो सीईटी का एग्जाम है वो चाहे ग्रेजुएशन लेवल का हो चाहे आपका 12वीं लेवल का हो, दोनों का जो आपका एग्जाम है वो बिल्कुल हूबहू इस प्रायोरिटी शीट के बराबर, मतलब कि इसका जैसा ही आपका एग्जाम बिल्कुल हूबहू होगा। तो सारे के सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास को पूरा ध्यान से ढंग से देखना है और लास्ट में आपको कमेंट करना है कि आपका स्कोर कितना रहता है इस प्रायोरिटी शीट के अंदर, ठीक है ना। तो चलिए भाई पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आपका पूछा गया है कि जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है दोस्तों। पहला ऑप्शन आपका पीली नगरी है, दूसरा गुलाबी नगरी है, तीसरा नीली नगरी है, चौथा है आपका श्वेत नगरी। सभी प्यारे बच्चे नीचे कमेंट करेंगे कि जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है दोस्तों। तो ध्यान में रखना, जोधपुर को क्या कहता है? जोधपुर को गुरुजी अपनी क्या कहा जाता है? जोधपुर को गुरुजी अपने नीली नगरी कहा जाता है। क्या कहता है? जोधपुर को गुरुजी अपने नीली नगरी कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन। अगर आपसे दोस्तों पूछे कि पीली नगरी किसे कहा जाता है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि पीली नगरी किसे कहा जाता है, तो ध्यान में रखना पीली नगरी अपने जैसलमेर को कहा जाता है और गुलाबी नगरी पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। अगर श्वेत नगरी आपको पूछे व्हाइट सिटी, तो ध्यान में रखना उदयपुर को कहा जाता है। नीली नगरी यानी ब्लू सिटी जो आपको जोधपुर को कहा जाता है, ठीक है। और सूर्य नगरी आपके जोधपुर को कहा जाता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा, झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है दोस्तों। पहला ऑप्शन आपका जयपुर, दूसरा है माउंट आबू, तीसरा है अजमेर और चौथा है उदयपुर। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट करेंगे कि झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कौन सा है। बिल्कुल दोस्तों, आपके सीईटी के एग्जाम में हूबहू ये प्रश्न छपेंगे। तो जिलों की नगरी कहा जाता है अपने उदयपुर को। जिलों की नगरी किसे कहता है? जिलों की नगरी दोस्तों अपने उदयपुर को कहा जाता है। सफेद नगरी किसे कहता है? मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात शहर है। पहला ऑप्शन आपका अजमेर, भरतपुर, टोंक या सिरोही। नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है? नीचे कमेंट कीजिए। तो गुरुजी नवाबों की नगरी अपने टोंक को कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, आपके टोंक जो आपका है ना, इसको क्या कहता है? आपके नवाबों की नगरी कहा जाता है। सही आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एक और मुझे प्रश्न आप बताइए कि टोंक से मुझे याद आया दोस्तों कि केंद्रीय भेड़ ऊंट जो आपका ऊन अनुसंधान है और एक आपका ऊंट अनुसंधान है, ठीक है। वो एक आपका केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान है। तो जो आपका केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पे? ये नीचे कमेंट करके बताइए मुझे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जयपुर फूड के जनक कौन है? डॉक्टर पी के सेठी, डॉक्टर वी सी राय, डॉक्टर अशोक पनगड़िया या डॉक्टर एस आर धारकर। जयपुर फूड के जनक कौन है? ये प्रश्न बहुत बार आपका रिपीट हुआ है। तो जयपुर फूड के जनक माना जाता है आपके डॉक्टर पी के सेठी को जाना जाता है। इसको डॉक्टर पी के सेठी को जयपुर फूड के जनक कहा जाता है। यानी पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। इन्होंने 1969 में दोस्तों रामचंद्र शर्मा के द्वारा ये क्या किया गया था? आपका विकसित किया गया था, ठीक है। आपका प्रश्न है जयपुर फूड के जनक कौन है? तो डॉक्टर पी के सेठी है, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से वह शिलालेख दोस्तों जिसमें बप्पा राव और काल बोझ व्यक्ति को दोनों को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है, उस अभिलेख का नाम पूछा आपसे। वो अभिलेख आपका कीर्ति स्तंभ है, रणकपुर है, कुंभलगढ़ है या चित्तौड़गढ़ है। कौन सा अभिलेख है दोस्तों इसमें आपके क्या है? बप्पा राव और काल बोझ दोनों को अलग अलग बताया गया है। तो ये बताया गया है आपके रणकपुर के अभिलेख को। और रणकपुर का जो आपका अभिलेख है क्या ये आपका पाली जिले में है? फटाफट से नीचे सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि रणकपुर का आपका अभिलेख दोस्तों क्या ये पाली जिले में है। इसमें आपके बप्पा राव और काला बोझ को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। इसमें महाराणा कुंभा के विजय एवं उपाधियों का भी विवरण किया गया है, ठीक है। और रणकपुर प्रशस्ति है ना, उसमें गोयलों को दोस्तों बप्पा रावल का पुत्र बताया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बनाया गया जयपुर में, बीकानेर में या अजमेर में या अलवर में। प्यारे मित्रों, ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? प्रश्न आपका ये है। तो ये पार्क आपका बनाया जाएगा मित्रों आपके जयपुर जिले में। कहाँ पे बनाया जाएगा? जयपुर जिले में बनाया जाएगा। पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, सभी साथियों के एकदम शानदार आंसर आए हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, एक एक प्रश्न दोस्तों आज की इस क्लास का आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से वह शिलालेख दोस्तों जिसमें राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। 100% आपके एग्जाम में ये प्रश्न आएगा। पहले ही बोल रहा हूँ कि उस अभिलेख का नाम पूछा आपसे जिसमें राणा हमीर को क्या कहा है? विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है। कितना शानदार और लाजवाब प्रश्न आपका। तो यहाँ पर सभी बच्चों ने कमेंट कर दिया और बच्चों ने यहाँ पे लॉक किया है गुरुजी डी को लॉक कर दो कुंभलगढ़। बिल्कुल दोस्तों, यह राणा कुंभा की प्रशस्ति है दोस्तों कुंभलगढ़ में, ठीक है। इसमें बप्पा रावल से लेकर आपके राणा कुंभा तक की वंशावली का संपूर्ण वर्णन इसके अंदर मिलता है।
कुंभलगढ़ अभिलेख और कीर्ति स्तंभ लेख दोनों में दोस्तों राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया। किसमें? कुंभलगढ़ में और कीर्ति स्तंभ दोनों में कहा गया। ये बात आपको ध्यान में रखना है, जो हमारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ये। अगला प्रश्न है कि राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब हुई दोस्तों? ऑप्शन आपका 2001 में, 2000 में, 2002 में या 2003 में। राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? अगर दोस्तों यकीन मानिएगा कि अगर इस क्लास को आप ढंग से देख लेते हो तो आपके सीईटी के एग्जाम में इस क्लास से आपके 4-5% छपने वाले हैं, पहले ही बोला हूँ। तो बताओ कि राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना मित्रों 2001 में हुई थी। दोस्तों पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए और सभी विद्यार्थी से कमेंट करेंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से दोस्तों राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? यानी पद्मश्री से पुरस्कार है ये कौन से खिलाड़ियों को दिया गया? प्रश्न आपका ये है। नौकायन को, एथलेटिक्स को, या तीरंदाजी को, या निशानेबाजी को? तो ध्यान में रखना, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया आपके तीरंदाजी को। किसको सम्मानित किया गया है? राजस्थान के एथलेटिक्स दोस्तों खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। एथलेटिक्स को, तीरंदाजी नहीं है, सॉरी ये गलत होगा आपका, ठीक है। जो आपके एथलेटिक्स जो आपके खिलाड़ी दोस्तों इनको आपके पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो बच्चा यहाँ पे एथलेटिक्स को लो करा दोस्तों उन सभी का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, एथलेटिक्स जो आपका खेल है इसके खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखो, परमवीर चक्र से सम्मानित कौन है? परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाला प्रथम राजस्थानी कौन था दोस्तों? शैतान सिंह है, पीरू सिंह है, वीरेंद्र सिंह या हवा सिंह है? ये प्रश्न तो आप सभी को पता है और कोई भी बच्चा इसको क्या नहीं करेगा, अभी गलत नहीं करेगा। सारे के सारे बच्चे नीचे कमेंट करेंगे परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाला प्रथम राजस्थानी कौन है दोस्तों? तो ये आपका पीरू सिंह है, ठीक है। जिन बच्चों ने यहाँ पे बी ऑप्शन को लॉक किया ना उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर पहली बार इस यूट्यूब चैनल पे आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करना मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजस्थान के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र की आधारशिला मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ रखी गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान के पहले दोस्तों आयुर्वेद और चिकित्सा स्वास्थ्य कल्याण केंद्र की आधारशिला मुख्यमंत्री ने कहाँ पर रखी थी? प्रश्न आपका ये पूछा गया है। तो इसकी जो आपकी प्रमुख आधारशिला रखी गई थी वो आपकी खमनोर में रखी थी। कहाँ पे रखी दोस्तों? खमनोर में रखी। और खमनोर आपका कहाँ पे आता है? तो खमनोर आपका राजसमंद में पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर फोरेंसिक साइंस संस्थान है ये कहाँ पे शुरू किया जाएगा? राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों फोरेंसिक साइंस है संस्थान ये कहाँ पे शुरू किया जाएगा? जोधपुर में, जयपुर में, कोटा में या बीकानेर में? तो दोस्तों ये आपका संस्थान है ना ये शुरू किया जाएगा आपका जोधपुर जिले में। कहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा? ये आपका जोधपुर में स्टार्ट किया जाएगा। जिन बच्चों ने ए ऑप्शन को लॉक किया है उनका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार किन वर्षों के दौरान प्रारंभ हुआ? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि महाराणा जो आपका खेल पुरस्कार है दोस्तों, महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार ये किन वर्षों के दौरान प्रारंभ हुआ? 1968-68 में, 1982-83 के दौरान, या 1992 और 93, या 1979 और 90? तो महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार दोस्तों आपका 1982-83 के दौरान आपका प्रारंभ हुआ था, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। फटाफट से अगला क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है कि राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? कर्ण सिंह को, दीपूधन सिंह को, गोपाल सैनी को, या परमजीत सिंह को? हाँ बिल्कुल दोस्तों सभी साथियों को राम राम, ठीक है। जो भी साथी नहीं जुड़े हैं ना उन सभी का वेलकम है भाई। राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ था आपके कर्ण सिंह को। किसको मिला? कर्ण सिंह को दोस्तों आपके राजस्थान में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये मिला लगभग आपके 1985 से। और शायद दोस्तों छोड़ो इसको, छोड़ो, आपको यही पूछेगा कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो कर्ण सिंह को हुआ, ठीक है। बाकी अन्य बात आपको इससे क्वेश्चन से इसमें आपको ध्यान में नहीं रखना है। अगला प्रश्न हमारा बहुत ही प्यारा पूछा है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य के किस स्थान से बल्ली का शिलालेख प्राप्त हुआ है? जयपुर से, केकड़ी से, झालावाड़ से, या उदयपुर से? राज्य के किस स्थान से दोस्तों बल्ली का शिलालेख प्राप्त हुआ है? तो मित्रों बल्ली का शिलालेख आपके केकड़ी से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? बल्ली का शिलालेख दोस्तों आपका केकड़ी से प्राप्त हुआ है। सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का नीचे आंसर देंगे सारे के सारे बच्चे कि राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी प्लाजा का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में, या बीकानेर में? बताओ भाई। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन, ठीक है ना। ग्रामोद्योग बोर्ड खादी प्लाजा जयपुर निर्माण राजस्थान खादी एवं उद्देश्य खादी उत्पादों को बढ़ावा देने तक
बढ़ावा देना है जयपुर के द्वारा, ताकि बुनकर को अपने उत्पादों को प्रदर्शित और बाजार में बेचने में उनको मदद मिले। इस प्रकार से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे, ठीक है ना, और उस पर्सन का आपको आंसर पता ना हो और वहाँ पर आपको ऑप्शन में क्या नाम मिले, ऑप्शन में आपका जयपुर जिले का नाम मिले, तो दोस्तों वहाँ पर आपको वो पर्सन अगर नहीं आ रहा है तो वहाँ पर आपको जयपुर को ही लॉक करना है दोस्तों, क्योंकि आपका 70% अगर आप जयपुर को लॉक करके आओगे तब आपका 70% आपका पर्सन क्या होगा दोस्तों, इस प्रकार से सही होगा। ठीक है ना, नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, तो घबराने की तो बिल्कुल भी आपको बात नहीं है। आगे प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान का प्रथम अस्थि बैंक है, ये कौन से शहर में शुरू हुआ, जयपुर, उदयपुर, कोटा या जोधपुर में। तो प्रथम अस्थि बैंक है दोस्तों, ये आपका कहाँ पे शुरू हुआ, ये आपका शुरू हुआ था कोटा में। कहाँ पे हुआ, कोटा में ये शुरू हुआ। और देश का 7वां और राजस्थान प्रथम बॉन्ड बैंक शुरू हुआ दोस्तों, देश का ये 7वां था दोस्तों। यहाँ पर 5 वर्ष तक हड्डियाँ सुरक्षित रखी गई थी। कितने वर्ष तक दोस्तों, यहाँ पर 5 वर्ष तक हड्डियाँ हैं जो आपकी सुरक्षित रखी गई थी। ठीक है, ध्यान में रखना कि प्रथम अस्थि बैंक कौन से शहर में शुरू हुआ, तो कोटा में हुआ था। आगे देखो अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक बचाव केंद्र एवं पक्षी विहार जल्द कहाँ बनेगा, जैसलमेर में बनेगा, बीकानेर में बनेगा, जोधपुर में बनेगा या बाड़मेर में बनेगा। प्राकृतिक बचाव केंद्र एवं पक्षी विहार जल्द कहाँ बनेगा दोस्तों, प्रश्न आपका ये पूछा गया है। तो प्यारे मित्रों ये आपका बनेगा बाड़मेर में। कहाँ पे बनेगा, बाड़मेर में बनेगा ये आपका। ठीक है, ध्यान में रखना बाड़मेर में बनेगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि राजस्थान के किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई। देखो उस जिले का नाम पूछा आपसे जिसमें युद्ध संग्रहालय की स्थापना आपके सन 2050 में की गई थी। कौन सा है, सीकर, बाड़मेर, जोधपुर या जैसलमेर। तो जैसलमेर में दोस्तों आपके एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना आपके अगस्त में 2015 में की गई थी। कहाँ पे, जैसलमेर में की गई थी, ध्यान में रखना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानमोरी, बिजोलिया, आमेर या तोड़। दोस्तों शिलालेख से जितने भी आज की इस क्लास में हमारे जो 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, इन प्रश्नों को थोड़ा ढंग से पढ़ लेना दोस्तों, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में शिलालेख से अगर कोई प्रश्न उठता है तो इन 3-4 प्रश्नों में से ही आपका प्रश्न आएगा शिलालेख का। ठीक है, बाद में मत बोलना कि मैं बताया नहीं सर ने। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, तो वत्स गोत्रीय प्रिय ब्राह्मण आपका बिजोलिया शिलालेख में बताया है। किसमें, बिजोलिया शिलालेख में दोस्तों आपको ब्राह्मणों को वत्स गोत्रीय प्रिय बताया गया। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करूँ दोस्तों कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से लिम्बाराम प्रसिद्ध नाम किससे संबंधित है। लिम्बाराम दोस्तों एक व्यक्ति का नाम है और इसका संबंध किससे है, चित्रकारी से है, गायन शैली से है या खेल से या नृत्य से है। तो लिम्बाराम के बारे में आपने बचपन में पढ़ा होगा, बचपन में नहीं पढ़ा है तो आपने 5-7 वर्षों पहले पढ़ा होगा लिम्बाराम के बारे में दोस्तों, कि ये इनका जो संबंध है ये किससे है। तो लिम्बाराम का आपका संबंध आता है, ये आता है आपके खेल से। किससे दोस्तों, लिम्बाराम खेल से संबंधित है। लिम्बाराम तीरंदाजी 2012 का पद्म श्री अर्जुन पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है और राजस्थान खेल प्रथम पुरस्कार 1993 में इनको मिला था। ठीक है, प्रश्न आएगा लिम्बाराम का जो आपका व्यक्ति है इसका संबंध किससे है, तो तीरंदाजी से है, और तीरंदाजी आपका क्या एक प्रकार का खेल है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है। कौन सा जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है ये पूछा है। ठीक है, शहर का नाम नहीं पूछा, शहर तो आपका जयपुर हो गया। डेजर्ट पार्क है, डेजर्ट पार्क आपका जयपुर का प्रथम पूछा है। किशन बाग है, हरिबाग है, रामबाग है या लक्ष्मण बाग है। तो जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क की दोस्तों मैं अगर बात करूँ कि तो ये आपका किशन बाग है। कौन सा किशन बाग है, जिन बच्चों ने ए ऑप्शन को लॉक किया उन सभी का राइट हो जाएगा दोस्तों। यह जयपुर के बाहरी हिस्से में लगभग 64 हेक्टेयर में क्षेत्रफल में फैला है। कितना, 64 हेक्टेयर में फैला है। इस बाग को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों कि नाहरगढ़ के मौजूद रेतीले टीलों को स्थायी कर वहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं के प्राकृतिक उनके निवास को सुरक्षित कर संधारित करना। ठीक है, ये इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुना। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर देना, क्लास को लाइक कर देना और शेयर कर देना। अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो इसको कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लेना। ठीक है, ताकि आपके पास सीईटी के नोटिफिकेशन पहुँचती जाए। ठीक है, अगर आपने अभी तक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया दोस्तों तो ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको 9057001547 इन नंबरों पे दोस्तों आपको मैसेज करना पड़ेगा और मैं आपको क्या कर दूंगा, ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। आपको हाई लिखकर इस पर मैसेज करना है। ठीक है, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। अब रेगुलर हमारी सीईटी की परीक्षा की तैयारी यहाँ पे करवाई जा रही है और सीईटी का एग्जाम आपका बिल्कुल पास आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, यहाँ पे रेगुलर क्लास को ज्वाइन करना है। जो आपके ये 15-20 दिन है ना, यही आपको
करवाएंगे, पहले ही बोलूँ तो क्लास को अटेंड कर लेना। अब मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।